आज छोहरिया माता मंदिर में 100 वैवाहिक जोड़ों को, जो निर्धन परिवार से, निर्धन घर से, उन जोड़ों को लेकर के आज छोहरिया माता मंदिर में वैवाहिक जोड़ों को लल्ला बाबा की तरफ से और छोहरिया माता मंदिर के इस प्रांगण में 100 जोड़ों को एक दूसरे को बांधा जाएगा, जिसके साथ पूरे जीवन भर निभाने का भी वादा करते हैं। लल्ला बाबा ने साफ तौर पे कहा कि 1988 का वो समय था जिस समय सिर्फ और सिर्फ 11 ऐसे जोड़ों का वैवाहिक समारोह हुआ था, जिसमें दोनों ही परिवार एक दूसरे को मिलाए गए थे, उसके बाद विवाह हुआ था। और आज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरी तरीके से 100 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनको आज मिलाया जाता है और एक दूसरे को बंधन में बांध करके इस वैवाहिक समारोह में आगे बढ़ाने का काम इस छोहरिया माता मंदिर के आशीर्वाद से किया जाता है। मैं बात करता हूं, अगर पर्यटन विभाग की तरफ से यहाँ पे काफी व्यवस्थाएं की गई हैं और रात के दिनों से लगातार यहाँ पे भव्य आयोजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। पर्यटन विभाग की तरफ से भी तमाम ऐसे, अगर आप पूरे मेले परिसर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जहाँ पे आप देखिए कि बड़ा सा पंडाल लगा है। और दूसरी तरफ अगर मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर भी यहाँ पे भव्य रूप में है। अगर हम पोस्टर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे भी सरकार के जो तमाम लोग हैं वो सभी यहाँ पर है। ये भी पूरी तरीके से सबका इसमें सहयोग है। जो प्रशासन है उसकी भी व्यवस्था भरपूर तरीके से दिखाई पड़ती है, कहीं भी किसी प्रकार की चूक ना हो जाए, ऐसे में लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार और लखनऊ की पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि छोहरिया माता मंदिर लोगों के प्रति आस्था का वो सैलाब है जो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा और सरकार की अनेक योजनाओं का भी लाभ इस छोहरिया माता मंदिर में आने वाले जोड़ों को भी मिलता है। थोड़ा सा हम इनसे बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? रिया जी, आप लोग इस वैवाहिक समारोह में छोहरिया माता मंदिर में आज आपका विवाह संपन्न हो रहा है, ये कहाँ से बारात आ रही है और क्या कुछ पूरी जानकारी है? मेरी बारात बुटपुरवा से आ रही है जी। और छोहरिया माता मंदिर के प्रांगण में आप लोग मौजूद हुए हैं जहां आपका आज विवाह होना है, क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं और क्या क्या छोहरिया माता मंदिर के जो महंत हैं लल्ला बाबा, उनकी तरफ से क्या क्या आप लोगों को भेंट किया जाता है? बहुत कुछ भेंट किया जाता है। अभी तो फर्स्ट टाइम शादी हो रही है अभी जी। हाँ। और आप लोगों को जोड़े, कपड़े, वस्त्र, इन सब चीजों का मंदिर की तरफ से दिया गया है? हाँ। और सरकार की तरफ से कोई आप लोगों को जो निर्धन कन्या विवाह है उसका भी कुछ योगदान मिला है क्या? हाँ जी। तो हमारे साथ थोड़ा सा हम अगर चाहेंगे तो ये देखिए, परिवार वो है जिन्होंने एक दूसरे के बंधन में बंधने वाले हैं। आज उनका भी साफ तौर पे ये कहना है कि जो ये जोड़े हैं बहुत ही जो गरीब निर्धन महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको भी बड़ा योगदान मिलता है और ऐसे ऐसे आयोजन से लोगों का भी मनोबल बढ़ता है। आइए लेके चलते हैं आपको लल्ला बाबा और किस तरीके से बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला ने अपनी बातों को रखी। पिछले सालों की तरह आज भी एक हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मौका है कि छोहरिया माता में सामूहिक विवाह एक लंबे समय से लल्ला बाबा के द्वारा किया जा रहा है और हमारे जो क्षेत्र के जो सम्मानित लोग हैं या क्षेत्रवासी हैं, जितना यथासंभव होता है उसे मदद करते हैं। लेकिन आपने अनुभव किया होगा कि जो जोड़े जिनका विवाह होता है उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि इस सामूहिक विवाह की लोकप्रियता दिनों दूर दूर तक जा रही है और छोहरिया माता का आशीर्वाद है कि हर साल जितनी संख्या में जोड़े विवाहित होते हैं अगले साल उससे ज्यादा हो जाते हैं। इस बार भी करीब 100 जोड़ों का विवाह आज संपन्न होना है। उसी के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं छोहरिया माता से क्षेत्र की जनता के लिए आशीर्वाद मांगता हूँ और जो लल्ला बाबा हैं और जो उनकी टीम है, जो सामाजिक लोग हैं, उनके प्रति कृतज्ञता मैं ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में सहयोग भी करते हैं और भाग भी लेते हैं। इस तरह के कार्यक्रम हो रहा है। पिछली बार 78 जोड़ों का हुआ था विवाह, इस बार 101 का हो रहा है। माननीय विधायक जी उपस्थित हैं, माननीय मंत्री जी आने वाले हैं और लल्ला बाबा का बहुत सराहनीय कार्यक्रम है। हम लोग उनके भक्त हैं छोहरिया माता के और आशा करते हैं ऐसे ही मेला लगता रहेगा और संख्या और बढ़ती रहेगी, इसकी भव्यता और बढ़ती रहेगी। इस संबंध में माननीय मंत्री जी से बात हुई थी
और जो एक प्रक्रिया है, उन्होंने कहा था उस प्रक्रिया के तहत आप लोग आवेदन करें। सरकार उन्हें जिस तरीके से दूसरे निर्धन विवाहों को मदद करती है, सरकार इसमें भी मदद करेगी। केवल 51,000 रुपए था, इस बार 1 अप्रैल के बाद अब धनराशि 1,01,000 कर दी गई है। देख के आप जो कह रहे हैं ना, ये सुन के हमको अच्छा लग रहा है, इसलिए कि माँ छोरिया की कृपा से बाबा जी इधर देखिए। सन 87 में तो मेला शुरू हुआ, मैया की कृपा से सन 2000 से जब सरकार इस समाज का कार्य नहीं कर रही थी, जब से छोरिया मैया की कृपा से हम यहाँ मंदिर पे उन गरीब बच्चों शादी कर जिनके माँ बाप गरीब थे, समाज कल्याण का डायरेक्टर भी हमसे मिलने आया था। और माँ की दया से हमारे पर्यटन विभाग के और हमारे योगी शुक्ला जी जो विधायक जी हैं, उन्होंने कहा कि बाबा अब हम इतना प्रयास करेंगे कि सरकारी धन भी दिलवाएंगे और आपके साथ योगी शुक्ला जी हमारे साथ खड़े हैं। और मैया इन भक्तों का, इन बच्चों का कल्याण करे, यही हमारा सबसे निवेदन है। और जो हमारे साथ शैलू पांडे जैसे और प्रभात भैया जैसे और संदीप जैसे, रिंकू भैया जैसे लोग लगे हैं, भैया रवि भैया जैसे लोग लगे हैं, बहुत दान देते हैं हमेशा। भैया मैया इनका भंडारा भरती रहे और हमारा ये कार्यक्रम अच्छा चलता रहेगा। हम सबसे भैया से निवेदन करेंगे। बारात चल चुकी, मैं चलवा के आया हूँ भाई। भाई देखिए, जिस रीति रिवाज से पहले लोग अपना अपना बैंड बाजा लेके आते थे, मैंने कहा बेटा तुम अपना अपना मत लेके आओ, मैं करवा रहा हूँ। लाइट बैंड देखो, गोले था सब चल रहा है। यह माता जी की जाए कम से कम खर्चे पे मैं उन बेटियों का विवाह करना चाहता हूँ कि जो है तुम्हारा धन बिल्कुल न खर्चा, ज्यादा से ज्यादा खर्चा हम सभी ट्रस्ट के द्वारा, हम इस मंदिर से इन भक्तों से हाथ जोड़ के निवेदन करके हम खर्चा करवा के इन गरीबों का विवाह कराना चाहते हैं। मंदिर में भंडारा भी चल रहा है। मंदिर पे भंडारा इसलिए चल रहा है कि जब एक समय ऐसा था, सन 87 यानी 87 से भंडारा शुरू हुआ। सन 88 में 11 गरीब कन्या, वो 11 कन्याएं बन गई, जिसमें वाल्मीकियों की, प्रजापतियों की, कश्यपों की, जिनके 11 लड़कियां बन गई। बोला बाबा हम भी भंडारा खाएंगे, मैं उनको बिना खिलाया हटा दिया। मैं माँ के सामने रोने लगा कि माँ मेरे पास कुछ नहीं था, ये जो लाइट का या टेंट वाले इन्हीं के लिए बनाया था स्टोव पे। माँ वो जो हमारा रुझान था, उसके बाद ही भैया। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन टीटी शर्मा के साथ शनि शाह, लखनऊ।